नमस्ते कैंसेरियंस। आप सबका स्वागत है रेवा टेरो पर। आज की रीडिंग कैंसेरियन ज़ोडिया के लिए एक स्पेशल लाइफ प्रेडिक्शन है, जहां पे हम कवर करेंगे करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स भी लेकर आएगी और रिवील करेगी कि क्या ब्लॉकेजेस हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं, सो दैट you keep moving forward in your life, right? Let's start with the current energies. क्या current energies हैं cancerians की? Let's see that Archangel Michael, please help me. hmm वाओ, यहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी आते हुए दिखती है। एक्चुअली यहाँ पर किसी तरीके का ब्रेक थ्रू आते हुए दिखता है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड इज़ फॉलोड बाय द टावर कार्ड। हो सकता है कैंसेरियन हाल फिलहाल में या पास में किसी तरीके के ब्रेक थ्रू या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हों आप, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर काफ़ी बेहद डीप था कैंसेरियंस। एनी विच वे यू आर वेरी इमोशनल बाय नेचर। इसकी वजह से भी आप, अगर ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ है पास्ट में, तो काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ा होगा उन चीज़ों का आपके ऊपर। बट उन चीज़ों में रियलाइजेशन का आना, एक मेंटल क्लैरिटी आना, एक सेंस ऑफ विक्ट्री फील करना, राइट, ये दिखता है यहाँ पे। एक रियलाइजेशन आ रहा है आपके अंदर किसी पास्ट की नेगेटिव एक्सपीरियंस के बाद, एक ब्रेक थ्रू का आना मुझे यहाँ पर दिखता है। इफ़ यू वर डीलिंग विद समथिंग बैड कैंसेरियन, अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के, तो रेस्ट अश्योर्ड, यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू, एक इंटेलेक्चुअल पावर आपके अंदर भी यहाँ पर मुझे आते हुए दिखता है, राइट, फॉर अ लॉट ऑफ यू कैंसेरियंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव हो सकता है आप लोगों के, हो सकता है पास्ट में किसी नेगेटिव सिचुएशन की वजह से आया हो, नेगेटिव फील करा हो आपने। बट ऑल इन ऑल, एज द टाइम प्रोग्रेसेस, यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा फील करने वाले हैं इमोशनली। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, 9 ऑफ कप्स। विशेस का फुलफिल होना, डिज़ायर का फुलफिलमेंट, ये सब होते हुए दिखता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपना कुछ ऑनलाइन बिजनेस करने का सोच रहे हूँ, ऑनलाइन कुछ करने का सोच रहे हूँ, राइट, तो वहाँ पर भी एक नया स्टार्ट होते हुए दिखता है, राइट। दैट्स ऑल्सो यस सम, हो सकता है आप में से कुछ लोग एक नया स्टार्ट करने का सोच रहे हों इन टर्म्स ऑफ वर्क, बिजनेस, इंटरनेट से रिलेटेड हो सकता है ये काम, है ना। ऑल एंड ऑल यहाँ पर आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि हो सकता है किसी किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी मिसिंग थी, और वहाँ उन चीज़ों में क्लैरिटी आते हुए दिख रही है आफ्टर सम बैड एक्सपीरियंस, या आफ्टर कोई ऐसा एक्सपीरियंस कैंसेरस जो आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेकर आया है, बहुत ही डीप रूटेड चेंज, ऐसा चेंज जो लाइफ चेंजिंग होता है, इस तरीके का चेंज मुझे यहाँ पर आते हुए दिखता है। और उस चेंज की वजह से यहाँ पर काफ़ी कुछ ग्रोथ होते हुए दिखती है आपके लाइफ में, विथ एस ऑफ वॉन्ड शोइंग। जो चीज़ें शायद आपने स्टार्ट करने की सोची थी, उसमें भी क्लैरिटी आना, और उन चीज़ों का विश फुलफिल होना, उन चीज़ों में आपकी विश फुलफिलमेंट होना, वो भी यहाँ पर दिखता है आपके लिए कैंसेरियंस, राइट। वी विल सी कि आपका करियर एंड फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है। लेट्स सी दैट। आपके आसपास कैंसेरियंस कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके स्वीट नेचर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। यहाँ पर एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़े से इमोशनली आप वीक फील करे होगे पास्ट में, बिकॉज ऑफ सम पीपल हु आर लाइक दैट। थोड़े शेडी नेचर के जो लोग हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है आपको। बट लाइक आई सेड, क्योंकि आपके अंदर एक क्लैरिटी डेवलप हो रही है किसी बैड एक्सपीरियंस के बाद, तो आप इन चीज़ों को अब डील कर पाओगे। अब आपको पता है कि ऐसे लोगों से कैसे डील करना है। ऑलवेज़ इमोशंस को नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है नेगेटिव लोगों से डील करने के लिए। नहीं तो वो बार बार आपको टावर मोमेंट में ले जाते हैं, इमोशनल लो में ले जाते हैं, एंड दैट्स नॉट वेरी गुड, राइट। नाउ लेट्स सी करियर। देखिए, करियर को लेकर के यहाँ पर मून कार्ड आया है कैंसेरियंस। ये आपकी ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर, लाइक आई सेड, इमोशंस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत ही डीपली इमोशनल लोग होते हो आप कैंसेरियंस। आपके अंदर इमोशंस का एक डीप समंदर, डीप ओशंस होता है, ओशन है। सो बट यहाँ पर देखिए, क्योंकि वर्क वाइज ये कार्ड आया है, तो यहाँ पर आपको किसी तरीके की जो क्लैरिटी की कमी थी,
अगेन एस ऑफ सॉर्ड को मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंस दूंगी बिकॉज मून कार्ड काफ़ी अनक्लियर एनर्जीज दिखाता है। हो सकता है वर्क फ्रंट पे कुछ ऐसे लोग हैं लाइक अ सेड जो थोड़े शेडी नेचर के हो सकते हैं, राइट। वो सामने से कुछ और दिखाते हैं और पीछे से कुछ और हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गॉसिपी एनर्जीज भी बनती है कैंसेरियंस, तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी सिचुएशन के बारे में अगर डाउट या फियर था तो यहाँ पर अगेन एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज दिखाती है बहुत बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बहुत चीज़ों को क्लैरिटी आना। जो लोग आपके दोस्त नहीं हैं वो आपके लाइफ से अब जाएंगे कैंसेरियंस, बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट यू रियलाइज़ कि आपके रियल दोस्त कौन हैं। इन सेडी लोगों से सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें क्योंकि आपके अंदर की आवाज़ ही आपको सही रास्ता दिखाएगी। मून कार्ड एक कार्ड ऑफ इंट्यूशन भी है। एंड अगेन देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ मेहनत करके अपने वर्क फ्रंट पे अगेन ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेट। आप में से हो सकता है कुछ लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हों, एक अपलिफ्टमेंट का वेट कर रहे हों, तो वर्क फ्रंट पर यहाँ पर काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी वेट करने के बाद यहाँ पर वो विक्ट्री का आना, वो सक्सेस का आना, जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे थे उनके लाइफ में प्रमोशन का आना, ये सब आपके लिए होते हुए दिखता है। और ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि छोटा मोटा बस हो गया और ख़त्म। नो, यू विल फील अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट इन योर वर्क फ्रंट ऑल्सो कैंसेरियंस, राइट। ये सब आपके लिए यहाँ पर होते हुए दिखता है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, आप इनसे कुछ लोग हो सकता है वेट कर रहे थे किसी नई कंपनी को ज्वाइन करने का, बिकॉज नई कंपनी में अगर स्पेशली अगर आपको फाइनेंशियली बेटर अगर वो आपको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ नया होते हुए भी दिखता है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी करंट कंपनी से मूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिखती है जो आपको बेटर सैलरी देगी आफ्टर सम वेट। तो clarity again, the core of the message in your reading Cancerian is clarity, breakthrough, victory right। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट हैं आपके रीडिंग में कैंसेरियंस। यहाँ पर आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या कुछ बदलने वाला है कैंसेरियंस। ओ माय गॉड, लुक एट दिस कार्ड ऑफ लवर्स, एंड द कार्ड ऑफ लवर्स इज फॉलोड बाय द एम्परर कार्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड दोबारा से आ गया है। लाइक आई सेड, प्रोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पर चीज़ों में क्लैरिटी आने का, ब्रेक थ्रू आने का। अगर आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, वेटिंग एनर्जीज थी, अगर नो कांटेक्ट था, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन भी आपके लिए आते हुए दिखता है। देखिए कार्ड ऑफ लवर्स यहाँ पर प्यार और चॉइसेस दिखाता है। इफ़ सम ऑफ यू वर वेटिंग फॉर, अगर आप सिंगल है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ न्यू रोमांस का आना भी दिखता है। न्यूनेस की बहुत एनर्जी है यहाँ पर। दो चॉइसेस हो सकती हैं। इफ़ यू आर सिंगल, दो चॉइसेस हो सकती है कैंसेरियंस आपकी लाइफ में करेंटली, जहाँ पे आप रोमांटिक लेवल पे किसी से इंटरेस्टेड हो, किसी के लिए इंटरेस्टेड हो। वाओ। सो आपके लव लाइफ में उस तरीके का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का वक्त है जहाँ पे आप दो चॉइसेस में किसी एक चॉइसेस पे जा सकते हैं। एंड अगर एंड ये कनेक्शन, जो भी ये कनेक्शन होगा ना, वो बहुत ही डीप सोल लेवल का कनेक्शन होगा, बिकॉज कार्ड ऑफ लवर्स है यहाँ पर एंड इट इज़ फॉलोड बाय द एम्परर कार्ड, राइट। काफ़ी बहुत ही मेजर यहाँ पर मुझे लव के मामले में मेजर डीप कनेक्शन, मेजर चेंज, मेजर पॉजिटिव चेंज का आना, एक क्लैरिटी मिलना लव लाइफ को लेकर के, ये सब दिखता है। एंड अगर आप कमिटेड हैं तो आपको अपने रिश्ते में ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन पे फोकस करना होगा, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी कम्युनिकेशन दिखाती है। कोई बड़ा इमोशनल डिसीजन लेना पड़ सकता है, पर वाई एम आई सेइंग दैट, बिकॉज ये बहुत चेंज हो रहा है, एनर्जीज आर शिफ्टिंग इन योर फेवर कैंसेरियंस। तो हो सकता है इमोशनली आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े, कुछ न्यूनेस को इनकलकेट करना पड़े अपने लव लाइफ में, बट ये पॉजिटिव ही होगा। बस आप अपने दिल और दिमाग का बैलेंस बनाए रखें, बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल नहीं होना है। तराजू का जो बैलेंस होता है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो भी गिरने लग जाता है। तो थोड़ा सा दिल और दिमाग का बैलेंस बना के रखें। यहाँ पर चीज़ें आपके लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाते हुए दिखती है, राइट। लेट अस सी व्हाट शुड वी सी। वी विल सी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी कैसे रहने वाली है कैंसेरियंस। वाओ, माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस, कितनी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है आपके रीडिंग में कैंसेरियन। यहाँ पे देखिए, अनक्लैरिटी से क्लैरिटी की तरफ आना, इनडिसीजन से ग्रोथ की तरफ आना,
बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलना, वर्क फ्रंट पर भी मुझे ये बहुत पॉजिटिवली होते हुए दिखता है। अगर अब तक आप कंफ्यूज थे कि मुझे इसी कंपनी में काम करना है या नहीं करना है, क्या मुझे इसी जगह काम करना है या नहीं करना है, तो वो कन्फ्यूजन हटते हुए दिखता है। आप अनक्लैरिटी के स्टेज में अब नहीं रहोगे। 2 बार यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर एनर्जी है। वॉट एवर पेंडिंग डिसीजन वॉज इन योर लाइफ, जो कुछ भी पेंडिंग डिसीजन था आपके लाइफ में अब तक कैंसेरियंस, वो सारे इनडिसीजन यहाँ पर पॉजिटिव डिसीजन में चेंज होते हुए दिखते हैं। सारी कन्फ्यूजन की स्थिति में यहाँ पर क्लैरिटी आते हुए दिखती है, ब्रेक थ्रू आता हुआ दिखता है, ग्रोथ आता हुआ दिखता है। एंड दिस ऑल्सो इज़ रिफ्लेक्टिंग इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर स्पिरिचुअली किसी चीज़ को लेकर आप इनडिसीजन में थे कि क्या ये साधना मेरे लिए है, क्या ये मंत्र मेरे लिए है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का यहाँ पर एक एडवाइस आना, किसी मेंटोर का आना, किसी ऐसे पर्सन का आना आपकी लाइफ में जो कि आपको सही दिशा दिखा सके स्पिरिचुअली, वो भी यहाँ पर होते हुए दिखता है, जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा कैंसेरियंस। वाओ, दिस इज़ such a important message for your spiritual growth, Cancerians. The card of growth says, I want to expand my consciousness and my awareness, and I see that happening for you spiritually. If you are spiritually inclined, Cancerians, ये सब कुछ आपके लिए होने वाला है यहाँ पर। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्या देखिए, ब्लेसिंग्स को लेकर के यहाँ पर वर्क के मामले में अपॉर्चुनिटी तो मुझे दिखती ही है, एंड अगेन लाइक आई सेड, प्यार के मामले में भी यहाँ पर काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंज दिखता है, स्पिरिचुअली भी। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यू आर रेडी, जस्ट ट्रस्ट। देखिए, डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, ऑल दीज 3 कार्ड्स। काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, अपने आप को रखेगी, और अगर आप अब तक अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, तो अब उन चीज़ों में आप एक सॉलिड डिसीजन ले पाओगे जो आपके फेवर में काम करेगा, कैंसेरियंस, बिकॉज नाउ यू आर रेडी। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट यूनिवर्स। आप जिनको भी अपने लाइफ में गुरु मानते हैं, जो भी आपको मेंटोर करते हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर स्पिरिचुअल गुरु, somebody at your work place जो आपसे बड़े हैं और आपको वो गाइड करते हैं, या फिर इन योर फैमिली, somebody in your family जो आपको करेक्टली गाइड करते हैं, उनकी तरफ से करेक्ट गाइडेंस आना जो आपको सही राह दिखाए, राइट। ऐसा यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिवली होते हुए दिखता है, कैंसेरियंस। ओह माय गॉड, दिस वाज such a positive and beautiful reading for you, कैंसेरियंस। यहाँ पर एक बड़ा ग्रोथ, बड़ा चेंज, ऐसा चेंज जो चेंज का साइकिल आपके लाइफ में इस तरीके से चले जो आपको और ग्रोथ की तरफ ले जाए, और मैच्योर बनाए, और उन चीज़ों में क्लैरिटी रखने पर उस, बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर एक क्लैरिटी वाला माइंडसेट आ गया है। तो ये क्लैरिटी आपके अंदर आगे आने वाले डिसीजंस के लिए भी ऐसा भी होते हुए दिखता है यहाँ पर, राइट। माय गॉड, कैंसेरियंस, दिस वाज सो ब्यूटिफुल। आई होप कि ये रीडिंग आपको गाइडेंस दी हो। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, आई क्लेम माई ब्लेसिंग्स, बिकॉज बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए इस रीडिंग में, कैंसेरियंस, राइट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली रीडिंग्स में भी आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को बटोर पाएँ, राइट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अपने मन की आवाज़ को सुनते रहें, कैंसेरियंस। यू आर वेरी इंट्यूटिव, राइट। आपसे आगे मिलते हैं। फॉर नाउ, नमस्ते, टेक केयर।